चलिए आज बात करते हैं आम्ल और भस्म की पहचान के बारे में। हम लोग चैप्टर पढ़ लिए हैं आम्ल भस्म, लवण ये सब पढ़ लिया है ना चैप्टर केमिस्ट्री में 2 लेसन। तो उसमें हम लोग को आम्ल और भस्म के बारे में पढ़ना था। तो हम लोग आज देख के कैसे बताएंगे कि कौन सा आम्ल है और कौन भस्म है। ठीक है, कौन आम्ल है और कौन भस्म है देख के बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा एकदम ट्रिक के साथ एकदम नैनो सेकंड में देख के और बता देंगे कि ये अम्ल है। ठीक है, तो आप लोग हाइड्रोजन के नाम सुने होंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? क्या होता है? H होता है। क्या होता है? H होता है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? हाँ, परमाणु संख्या 1 होता है। बता दीजिए कि इसका परमाणु संख्या 1 होता है। आवर्त सारणी में वर्ग कौन का तत्व है? कौन सा वर्ग का तत्व है? एक वर्ग। अच्छा, आवर्त सारणी में बात करते हैं कि एक के तत्व को क्या बोला जाता है? हाँ, तो ये क्या है? क्षारीय धातु के अंतर्गत आता है। क्या आता है? क्षारीय धातु। बोले थे कि हाइड्रोजन जो है एक आवारा तत्व है। कैसा तत्व है? आवारा तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन कैसा तत्व है? आवारा तत्व। आवारा तत्व इसमें क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन जो है कुछ इसका जो गुण मैच करता है वो क्या चीज से? हैलोजन वाले तत्व से मैच करता है। हैलोजन जो वर्ग कितना में है? 17 में। वर्ग कितना में है? हैलोजन वाले तत्व कौन से वर्ग में आते हैं? 17 वाले में आते हैं। चैप्टर 5 में पढ़ा चुके हैं ना। हाँ, आवर्त सारणी। तो आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन से ही पहचान करेंगे कैसे कि अम्ल है और कौन भस्म है। तो देखिए जिस यौगिक के पहले H लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो? H लगा हुआ हो, उसको हम अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। कोई दिक्कत? जिस यौगिक के पहले H लगा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इस तरह से जैसे है HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये क्या है? अम्ल है एक प्रकार का। क्या है? अम्ल है। उसी तरह है HCl, पीछे क्या तत्व है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ आगे देखना है कि क्या चीज लगा हुआ है। तो क्या चीज लगा हुआ? हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो हाइड्रोजन आगे जब भी लगा हुआ रहेगा तो हम पहचान जाएंगे कि क्या चीज है? अम्ल है। तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ ना, तो एक प्रकार के क्या है? अम्ल है। उसी तरह जितना भी सारा एग्जाम्पल दिए हैं जैसे देखिए HBr, HI, H2S, H2O, H2SO4, H2SO3, HNO3, सब के सब आगे क्या है? अम्ल है। H लगा हुआ है तो अम्ल कह सकते हैं। क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। इसमें भी देखिए H3PO4, H3PO3, H3PO, यानी इसके आगे भी क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है तो हम कहेंगे कि अम्ल है। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं अधातु। अधातु और धातु पहचानते हैं ना। चलिए आज उसको भी कुछ बता देते हैं। अधातु 80% इसे आप पहचानना सीख जाएंगे। 80 का ये 90% के कुछ अपवाद होता है। जिस तत्व के अंत में क्या चीज लगा हुआ रहे? यम लगा हुआ रहे, उसको हम बोलेंगे क्या चीज? धातु। और जिस तत्व के अंतिम में क्या लगा हुआ रहे? न लगा रहा है। क्या लगा रहे? ना, उसको क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे एग्जांपल कि सोडियम क्या लगा हुआ है? यम लगा हुआ है, तो क्या इसको पढ़ेंगे? धातु है। जैसे ऑक्सीजन तो क्या लगा हुआ है? न लगा हुआ है। तो क्या लगा हुआ है? न, तो न वाला की क्या बोलेंगे? धातु।
तो हम लोग पढ़े हैं कि अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। आप लोग नहीं बोलते हैं जी, खा के ना पाए हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पड़ी कार्बन। क्या है? कार्बन। ऐसे देखिए, पढ़ के देखिए, याद भी रखिए। कार्बन के अंतिम में क्या हो रहा है जी? ना आ रहा है। तो ये क्या हो गया? अधातु हो गया। तो अधातु के ऑक्साइड मीन्स आ रहा है ना, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन का कुछ आ रहा है अणु। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब भी अधातु में ऑक्सीजन लगा हुआ हो, मतलब जब भी अधातु में ऑक्सीजन लगा हुआ हो, तो हम कहेंगे कि वह क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। यहाँ देखिए सल्फर। अब कहिएगा क्या सर अभी बताएं कि न वाले होता है अधातु, तो सल्फर में तो न है, न कानूनन है। तो कुछ अपवाद में भी बताया, आप लोग 80% बताए ना कि इस ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारा 100 कुल 18 गो तत्व है, उसमें धातु और अधातु पहचानना मुश्किल हो जाता है ऐसे। लेकिन इस ट्रिक से हम 80% धातु और अधातु की पहचान कर लेते हैं। तो इस सल्फर भी क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। अब बताइए कि अधातु के ऑक्साइड क्या कहलाएंगे? अम्लीय कहलाएंगे। तो क्या हो गया? एसो अम्ल है। एसो क्या है? अम्ल। तो अम्ल को हम लोग दो तरीका से पहचाने, दो ही तरीका है पहचानने का। एक तो देखेंगे कि एच लगा हुआ है आगे की नहीं। एच जब लगा हुआ रहेगा तो कहेंगे कि क्या चीज है? अम्ल है। और एक देखेंगे कि अधातु के साथ अगर ऑक्सीजन का संयोग हो तो हम कहेंगे कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसलिए वो क्या होगा? अम्ल होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं भस्म, जिसको क्षार बोलते हैं। भस्म तो जैसे अम्ल का पहचान के उसी तरह भस्म का भी नियम है कि जिस यौगिक के अंत में OH लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो? OH। OH के मतलब हाइड्रो ऑक्साइड। क्या चीज? हाइड्रो ऑक्साइड। यानी कि OH लगा हुआ हो, उसको हम क्या बोलेंगे? भस्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भस्म बोलेंगे। किसी को दिक्कत रहेगा बोलिएगा, उसको क्या बोलेंगे जी? भस्म बोलेंगे। जैसे देखिए LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स हमको आगे नहीं इसमें देखना है, अम्ल वाला में आगे देखना है और भस्म वाला में पीछे देखना है। यानी आगे पीछे की कहानी है अम्ल और भस्म के पहचाने का। आगे अम्ल पीछे कौचे? तो जब भी आगे H लगा हुआ रहे तो अम्ल, और जब पीछे किसी में OH लगा हुआ रहे तो हम क्या कहेंगे? कि वह यौगिक क्या है? भस्म है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है। देखिए कुछ उदाहरण हम बोर्ड पे दे दिए हैं। सब के सब में क्या चीज लगा हुआ है? OH। जैसे देखिए NaOH, CaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब OH लगा हुआ है। जितना के जितना एग्जाम्पल दिए सब में क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। तो आप कहे कि सर इधर तो OH न लगा हुआ, तो इधर के नियम सुनिए। जैसे अभी हम लोग पढ़े कि धातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्ल होता है। तो अधातु नहीं अम्ल कौची? धातु। तो धातु के ऑक्साइड भी होते हैं। जैसे अधातु के ऑक्साइड होते हैं ना, अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो धातु भी करता है। तो धातु के ऑक्साइड
धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो क्षार होते हैं, जिसको हम भस्म बोलेंगे। धातु के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? चलिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है जी, बोर्ड में पूछा हुआ पूछ देता है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? भस्म होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो देखिए, तो जितना के जितना जो दिए हैं सब आगे धातु है। क्या है? धातु। बी ब्रेलियम, ब्रेलियम क्या चीज लिखवाए थे? अभी बताए थे यम वाला धातु, दम कंफर्म याद रखिएगा। अब कहेगा कि सर जर्कोनियम, जर्कोनियम क्या है जी? यम इसमें भी लगा हुआ है, गलत। हाँ, वो न धातु है और न अधातु है, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, उपधातु के संख्या कितना? 7 गो उपधातु है, उसमें एक जर्कोनियम भी आता है ना जी। तो यम लगा हुआ है, तो उसको याद रख लेना है धातु उपधातु का। तो देखिए यहाँ पे ब्रेलियम यम आया, मैग्नीशियम यम आया कि नहीं? तो धातु के ऑक्साइड है। क्या चीज के ऑक्साइड है? धातु के ऑक्साइड। तो क्या कहलाएगा? भस्म कहलाएगा। तो Ba2O क्या हुआ? भस्म है। MgO क्या है? भस्म है। CO2O क्या है? भस्म है। CaO क्या है? भस्म है। तो जितना भी देखिए ये सब धातु के ऑक्साइड है। LiO2, लिथियम है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, वेनेडियम, क्रोमियम। अब आ गया देखिए लोहा, फेरस जिसको बोलते हैं। तो लोहा को बाद में याद रखिएगा कि लोहा धातु है, लेकिन इसमें यम नहीं है। तो ऐसा नहीं हम बोलते हैं कि यम वाला सब नहीं हो, यम वाला खाली होगा, नहीं, कुछ अपवाद में भी है। जैसे लोहा आ गया, टीना, जिंक, ये सब क्या अपवाद में है। तो टाइटेनियम, ये सब क्या है? मैग्नीज, ये सब कुछ है जो धातु अपवाद में आते हैं। फिर भी याद रखिएगा यम वाला धातु ही होता है, हुआ धातु कभी भी नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो देखना जितना भी धातु है सब के ऑक्साइड है कि नहीं है ना जी? सब के ऑक्साइड है ना, तो क्या कहलाएगा? भस्म कहलाएगा। किसी को दिक्कत है एनीबॉडी तो बोलिएगा, नहीं ना दिक्कत है? नहीं।